स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम PHP की कंप्लीट शीट आपको देने वाले हैं। अगर आप वेबसाइट का बैकएंड सीखना चाहते हैं तो PHP आपके लिए बहुत ही काम की लैंग्वेज है। PHP की मदद से हम ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जहां सिर्फ जानकारी दिखाई नहीं देती बल्कि यूज़र लॉगिन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, डेटा सेव कर सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि PHP क्या है। PHP एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आसान भाषा में कहें तो PHP का काम वेबसाइट के पीछे होता है। जैसे कोई यूज़र लॉगिन करता है तो उसका लॉगिन चेक करना, डेटाबेस से जानकारी निकालना या फॉर्म का डेटा सेव करना, ये सारे काम PHP करती है। अब बात करते हैं PHP बेसिक की। PHP का कोड आमतौर पर लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP से शुरू होता है। PHP में कोई भी जानकारी रखने के लिए वेरिएबल बनाया जाता है, जैसे किसी का नाम, एज, ईमेल या प्राइस। PHP में वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल होता है, जैसे डॉलर नेम या डॉलर एज। PHP में कई तरह का डाटा हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट, इंटीजर यानी पूरा नंबर लिखना हो तो, फ्लोट यानी कि डॉट पा के जो लिखते हैं ना दशमलव वाले नंबर वो, बूलियन यानी ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा एरेज, ऑब्जेक्ट और नल भी होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। अगर टेक्स्ट के साथ काम करना हो तो PHP में कई फंक्शंस मिलते हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ से टेक्स्ट की लंबाई पता करना, स्ट्रिंग टू अपर से टेक्स्ट को कैपिटल में करना और स्ट्रिंग टू लोअर छोटे अक्षरों में करना, ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेस हटा देना और स्ट्रिंग रिप्लेस से किसी शब्द को दूसरे शब्द में बदल सकते हैं। नंबर के साथ भी कई काम कर सकते हैं, जैसे राउंड से नंबर को राउंड कर सकते हैं, सी और फ्लोर से नंबर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और मिन व मैक्स से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर पता कर सकते हैं। अब आते हैं ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हिसाब किताब और कंडीशन लगाने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और दो वैल्यू को कंपेयर करना। PHP में अर्थमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर बहुत काम आते हैं। अगर कोई कंडीशन लगानी हो तो इफ़, एल्स, एल्स इफ़ और स्विच काम आते हैं, जैसे अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हो तो पास दिखाओ और अगर कम हो तो फेल दिखाओ। बस ऐसी कंडीशन के लिए ही ये काम आते हैं। अगर मान लो आपको एक ही काम बार बार करना हो, जिसे हम लूप कहते हैं, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर ईच, इसकी मदद से आपको एक ही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं फंक्शन की। अगर कोई काम बार बार करना हो तो उसका एक फंक्शन बना सकते हैं, फिर जब भी ज़रूरत हो उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। फंक्शन से पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं और रिटर्न की मदद से रिज़ल्ट वापस ले सकते हैं। PHP में एरेज भी बहुत ज़रूरी हैं। एरेज से आप एक साथ कई चीज़ें रख सकते हैं, जैसे एक एरे में 10 स्टूडेंट्स के नाम रख सकते हैं। PHP में इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डिमेंशनल एरे होते हैं। एरे के साथ काम करने के लिए काउंट, एरे पुश, एरे पॉप, एरे मर्ज और एरे स्लाइस जैसे फंक्शन मिलते हैं। डेट और टाइम के लिए, यानी कि इसके लिए डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन और शॉर्ट टू टाइम फंक्शन जैसे फंक्शन काम आते हैं। इसकी मदद से डेट दिखा सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और डेट से जुड़े दूसरे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। PHP की मदद से हम फाइल को ओपन, रीड और राइट कर सकते हैं। इसके लिए एफ ओपन, एफ रीड, एफ राइट, फाइल गेट कंटेंट और फाइल पुट कंटेंट जैसे फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट में एक और चीज़ काम आती है। अगर आपका कोड कई फाइल्स में है तो हर फाइल को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इंक्लूड, रिक्वायर, इंक्लूड वंस और रिक्वायर्ड वंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्म्स की। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म या लॉगिन फॉर्म है। यूज़र उसे अपना नाम, ईमेल या पासवर्ड डालता है। PHP उस डाटा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए $get और पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूज़र से मिलने वाला डाटा को बिना चेक किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन की भी ज़रूरत है। PHP में कुछ स्पेशल वेरिएबल्स भी होते हैं। इन्हें सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स भी
कहते हैं। जैसे डॉलर साइन के आगे हाइफन लगाना है और लिखना है गेट पोस्ट सर्वर सीजन कुकीज़ और फाइल्स। इनकी मदद से यूज़र का डेटा लॉगिन प्रोफाइल कुकीज़ और अपलोड फाइल्स को संभाल। अब लॉगिन सिस्टम कैसे बनता है? लॉगिन सिस्टम में सीजन्स और कुकीज़ बहुत काम आते हैं और पासवर्ड को सीधा डेटाबेस में सेव नहीं करना चाहिए। पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड हैश का इस्तेमाल किया जाता है और लॉगिन के समय पासवर्ड चेक करने के लिए पासवर्ड वेरीफाई काम आता है। तो दोस्तों, इस चीट शीट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और भी बहुत सी जानकारी है जो कि मैं इस वीडियो में अभी नहीं दे सकता, पर चीट शीट में आपको पूरी प्रोजेक्ट की जानकारी मिल जाएगी। आप इस चीट शीट को डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।